नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा के जनता से। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जब से प्रदेश की कमान संभाली है, तब से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में विशेष बल दिया है। इन सब की वानगी तब देखने को मिली जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारिता 50% की है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। पिछले 9 सालों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सशक्तिकरण और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर विशेष बल दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसी कड़ी में एक और कदम बढ़ाते हुए पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारिता 50% की है, जिससे आज समाज में महिलाएं पुरजोर तरीके से अपनी आवाज उठाने में सक्षम हैं। साल 2014 में सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रव्यापी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हरियाणा से करने की जिम्मेवारी दी थी, जो 22 जनवरी 2015 को पानीपत की ऐतिहासिक धरा से प्रधानमंत्री ने इस अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री के इस अथक प्रयासों और सामाजिक संगठनों और खाप पंचायतों के सहयोग से हरियाणा में लिंगानुपात में सुधार हुआ। आज लिंगानुपात 1000 लड़कों के पीछे 922 लड़कियां हैं। एक समय था जब हरियाणा पर कन्या भ्रूण हत्या की अभिशाप का कलंक लगा हुआ था, लेकिन वर्तमान सरकार ने हरियाणा से ये कलंक मिटाकर सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आज हरियाणा के लोगों की लड़कियों के प्रति सोच बदली है और हर क्षेत्र में बेटियां प्रदेश और देश का नाम रोशन कर रही हैं। तो आइए ग्राफिक्स के जरिए देखते हैं। मनोहर सरकार में महिलाओं की तस्वीर और तकदीर बदली है। वर्तमान सरकार ने प्रदेश में महिला सशक्तिकरण का मिसाल पेश किया है। सरकार ने हरियाणा पर भ्रूण हत्या के कलंक को मिटाने का काम किया है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर हरियाणा सरकार का विशेष फोकस। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की हुई 50% भागीदारिता। स्वयं सहायता समूह के जरिए महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं। हरियाणा में 32 महिला थाने खोले गए हैं। महिला पुलिस की संख्या बढ़ाने के लिए विशेष भर्ती की जा रही है। मनोहर सरकार की कार्यकाल में महिला कल्याण के लिए 30 से अधिक योजनाएं बनी हैं। वर्तमान में हरियाणा में महिलाओं की कल्याण की 39 योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें 31 हरियाणा सरकार की और 8 केंद्र सरकार की योजनाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री की इस पहल पर हर 20 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज स्थापित किया गया है, जिसका नतीजा ये है कि अब लड़कियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूर नहीं जाना पड़ता है। घर के नजदीक कॉलेज बनने से लड़कियों को उच्च शिक्षा के अधिक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने ये फैसला लिया है कि हर 3 किलोमीटर के दायरे में वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय स्थापित किया जाएगा, जिससे छात्राओं को लाभ मिल सके। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने परिवहन की सुविधा प्रदान करते हुए हरियाणा सरकार ने छात्रा सुरक्षित परिवहन योजना चलाई है, जिसके तहत स्कूल और कॉलेज तक लड़कियों के लिए 200 से अधिक विशेष बसें चलाई जा रही हैं। वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान 29 महिला ITI स्थापित की गई है और ITI में पढ़ने वाली लड़कियों को 500 रुपए प्रति माह वजीफा भी दिया जाता है। आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत कार्यरत महिलाओं को नियमित कर्मचारियों की तर्ज पर मातृत्व अवकाश की सुविधा प्रदान की गई है। इसी तरह दिव्यांग महिला कर्मचारियों को शिशु देखभाल के लिए 1500 रुपए प्रति शिशु विशेष भत्ते की सुविधा पहली बार दी गई है। कामकाजी महिलाओं के लिए 500 नए मॉडल क्रेच खोले जा रहे हैं,
ताकि कार्यालय अवधि में शिशुओं की देखभाल की जा सके। इसके लिए नई क्रेज पॉलिसी बनाई गई है। 1 अप्रैल 2023 से विधवा एवं बेसहारा महिलाओं की पेंशन 2,750 रूपए प्रति माह की है, जो देश में सर्वाधिक है। हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह गठित कर अपने उत्पाद बेचकर आत्मनिर्भर बन रही है। प्रदेश में 56,434 महिला सहायता समूह हैं और इन समूहों को 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का ऋण 1% ब्याज दर पर उपलब्ध करवाया जाता है। स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी जाती है। हर समूह में 10-10 महिलाएं होती हैं। कई स्वयं सहायता समूह तो लघु उद्योग का रूप भी ले चुके हैं। अन्य महिलाओं को भी रोजगार उपलब्ध करवा रही है। सरकार ने अब तक महिला सहायता समूहों को 796 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई गई है। वैसे तो मुख्यमंत्री ने सत्ता संभालते ही महिलाओं की सुरक्षा और महिला पुलिसकर्मियों के समक्ष खुलकर अपनी बात रख सके, इसके लिए महिला थाना खोलने की शुरुआत की थी। अब प्रदेश में 32 महिला थाने खोले गए हैं। हर पुलिस थाने में महिला हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है। दुर्गा शक्ति ऐप, दुर्गा शक्ति वाहिनी सेवा, दुर्गा रैपिड एक्शन जैसी योजना लागू करने से महिलाओं में सुरक्षा की भावना जागृत हुई है। हरियाणा पुलिस महिलाओं की संख्या बढ़ाने के लिए विशेष भर्ती की जा रही है और इसकी 6% से बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य रखा गया है। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश के नागरिकों का चहुमुखी विकास हो रहा है। इसी कड़ी में पानीपत के समालखा स्थित सेवा साधन केंद्र पटी कल्याण में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार विभिन्न योजनाओं के जरिए पात्र व्यक्तियों को सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान कर रही है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश को विकास की राह पर आगे बढ़ाने के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चला रहे हैं, जिसका नागरिक भरपूर लाभ उठा रहे हैं। इसी कड़ी में पानीपत के समालखा स्थित सेवा साधन केंद्र पटी कल्याण में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नागरिकों को संबोधित करते हुए बताया कि प्रदेश सरकार लोगों को मूलभूत आवश्यकताएं प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। साथ ही गरीबों के सिर पर छत प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार ने योजना भी तैयार कर ली है, जिसके तहत 1 लाख गरीब लोगों को मकान दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि स्वामित्व योजना के तहत गांव में लाल डोरा मुक्त कर लोगों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक दिया गया है और शहरों में भी 4000 लोगों ने शहरी स्वामित्व योजना का लाभ उठाया है। इसके अलावा सरकार ने 450 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया है। वहीं 400 और ऐसी कॉलोनियों को आगामी 2 महीने में नियमित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि हमारी सरकार ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पात्र व्यक्तियों को सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान कर रही है। वृद्धावस्था सम्मान भत्ता से लेकर छात्रवृत्ति, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, आवास योजना जैसे कई योजनाओं के जरिए नागरिकों का कल्याण सुनिश्चित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये भी कहा कि प्रदेश में परिवार पहचान पत्र योजना की शुरुआत की है, जिसकी मदद से पीले राशन कार्ड और पेंशन जैसी सुविधाएं लोगों को घर बैठे मिल रही हैं। और वर्तमान सरकार ने नौकरियों में होने वाले भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया है, जिसके कारण सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता आई है। इस मौके पर करनाल लोकसभा सांसद संजय भाटिया, राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पवार, पानीपत ग्रामीण विधायक महिपाल डांडा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के किसानों के लिए कई योजनाओं पर काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में सोनीपत के झिंझौली गांव स्थित साधना केंद्र में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि वर्तमान राज्य सरकार किसान हितैषी सरकार है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल किसानों के कल्याण के लिए कई बड़े निर्णय ले रहे हैं, ताकि कृषि के क्षेत्र में किसी भी किसान को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। इसी कड़ी में सोनीपत के झिंझौली गांव स्थित साधन केंद्र में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नागरिकों को संबोधित करते हुए बताया कि प्रदेश सरकार किसानों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं लागू कर रही है।
साथ ही सिंचाई प्रबंधन के लिए भी कई कदम उठाए जा रहे हैं और किसानों को डीजल से मुक्ति दिलाने के लिए इस वर्ष किसानों को 75% अनुदान पर 50,000 सोलर ट्यूबवेल कनेक्शन दिए गए हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि वर्तमान राज्य सरकार किसान हितैषी सरकार है और हरियाणा पूरे देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जो 15 से 16 फसलों को MSP पर खरीदता है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से फसल बीमा योजना, भावांतर भरपाई योजना, मेरा पानी मेरी विरासत योजना जैसी नई पहलों के जरिए किसानों को आर्थिक रूप से मजबूती देने का कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की ओर से खेत में किसान की मृत्यु होने पर उसके परिवार को 5 लाख रुपए सहायता दी जाती है। खेती में कार्य करते समय अगर किसी किसान के अंग को नुकसान हो जाए तो उसे आर्थिक सहायता दी जाती है। साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने एक और फैसला लिया है कि अगर किसी बेसहारा पशु की टक्कर लगने से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को भी सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पहले की सरकारों में लोगों को अपने काम करवाने के लिए चंडीगढ़ के बार चक्कर काटने पड़ते थे और फिर भी उनके काम नहीं हो पाते थे। इससे लोगों की पैसे और समय की बहुत बर्बादी होती थी, लेकिन मौजूदा सरकार ने इस परंपरा पर रोक लगाई है। साथ ही हमारी सरकार ने लोगों को चंडीगढ़ जाने की बजाय उनकी घर द्वार पर योजनाओं का लाभ लेना सुनिश्चित किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए हरियाणा सरकार ने आयुष्मान भारत चिरायु योजना का विस्तार किया है, जिससे अब प्रदेश के उन परिवारों को भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 से 3 लाख रुपए है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत चिरायु स्कीम के 1,80,000 रुपए तक आय वाले परिवारों के निःशुल्क स्वास्थ्य कार्ड बनाए जाएंगे। साथ ही 3 लाख रुपए तक की आय वाले परिवारों से 1,500 रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ष अंशदान लेकर नागरिकों के स्वास्थ्य कार्ड बनाए जाएंगे, जिससे प्रदेश के 70 लाख परिवारों में से 38 लाख परिवार इस योजना से लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने ग्रामीण चौकीदारों की मांग को स्वीकार करते हुए उनके मासिक वेतन को बढ़ाकर 11,000 रुपए किया है और ग्रामीण चौकीदारों की आकस्मिक मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए की राशि उनके परिजनों को आर्थिक सहायता के रूप में दी जाएगी। वहीं दूसरी ओर ग्रामीण चौकीदारों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की तर्ज पर सेवानिवृत्त पर एकमुश्त 2 लाख रुपए का लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कार्यक्रम में बताया कि परिवार पहचान पत्र के जरिए प्रदेश सरकार ने सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति तक पहुंचाया है। इतना ही नहीं, प्रदेश के अति गरीब परिवारों के आर्थिक उत्थान के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत अंत्योदय मेलों का आयोजन किया गया है, जिसमें पात्र लोगों को मौके पर ही सरकार की योजनाओं का लाभ दिया गया है और इन मेलों में 50,000 लोगों को स्वरोजगार शुरू करने या अन्य वर्ष के लिए ऋण मुहैया करवाया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से औद्योगिक क्षेत्रों की नीतियों और योजनाओं की कार्यशैली का सरलीकरण किया गया, जिसके कारण आज प्रदेश सरकार विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रही है। इस मौके पर सांसद रमेश कौशिक, विधायक मोहन लाल बड़ौली और डॉक्टर कृष्णलाल मेड्ढा सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हरियाणा देश में एक विकसित राज्यों के तौर पर उभर रहा है। जहां हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश के उत्थान के लिए कई योजनाएं चला रही है, तो वहीं दूसरी ओर समय समय पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल पोर्टल के जरिए प्रदेश के विकास को गति देने का काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से लागू की गई परिवार पहचान पत्र योजना आज लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। परिवार पहचान पत्र के जरिए गरीब जरूरतमंदों की पहचान हो पा रही है और जरूरतमंद सभी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। देखिए। हरियाणा को एक विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल निरंतर कदम बढ़ा रहे हैं। पिछले 8 सालों से हरियाणा सरकार पारदर्शिता के साथ प्रदेश और प्रदेशवासियों के हित में काम कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल गरीब और जरूरतमंदों के हित में कई योजनाएं लागू कर चुके हैं, जिसमें से एक है परिवार पहचान पत्र योजना। इस योजना के जरिए नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ मिल रहा है।
इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा देश का एक ऐसा राज्य है जहां विकास को व्यक्ति के साथ जोड़ा गया है और व्यक्ति के साथ परिवार की पहचान कर इसे और पुख्ता बनाया गया है। इसमें परिवार पहचान पत्र सबसे सशक्त माध्यम साबित हुआ है। इससे न केवल अंत्योदय परिवारों को चिन्हित कर उन्हें विकास योजनाओं से जोड़ा गया है, बल्कि उन्हें इन योजनाओं का लाभ भी समयबद्ध तरीके से उपलब्ध करवाना भी सुनिश्चित किया गया है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य है कि अंत्योदय का कल्याण सबसे पहले हो। इसी को ध्यान में रखकर सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से ऐसे सॉफ्टवेयर विकसित किए हैं जिससे समग्र प्रदेश का डाटा एक जगह उपलब्ध हो पाए। परिवार पहचान पत्र के पूरे हरियाणा की आबादी का परिवार के हिसाब से उनके हर सदस्य का एक डाटा कैसे हम रख सके ताकि हर किसी का कल्याण करने के लिए सरकारी योजनाएं बनाई जा सके, चाहे वो छोटे बच्चे 0 से 5 साल के हैं, चाहे 5 से 18 स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, चाहे 18 से 25 हायर एजुकेशन का लेवल है, चाहे 25 से 60 उनको एम्प्लॉयमेंट के नाते से उनकी अपनी आजीविका परिवार चलाने के नाते से है, और चाहे 60 साल के बाद आयु के लोग हैं जिनको अपनी एक सोशल सिक्योरिटी चाहिए, वो भी हमने अलग से उसके ऊपर ध्यान दिया है। और ये पांचों वर्ग जैसे मैंने बताया आयु के हिसाब से बांट करके हमने अलग अलग विभागों के जिम्मे काम लगा रखे हैं कि आप इस एक आयु वर्ग की पूरी देखरेख करेंगे। आज के आवश्यकता के हिसाब से आज के तरीकों से इसको 5 हिस्सों में बांट दिया है और उसी में हर विभाग का काम WCD 0 से 5 साल, 5 से 18 स्कूल एजुकेशन, 8 से 18 से 25 हायर एजुकेशन, 25 से 60 एम्प्लॉयमेंट के बाद 60 के ऊपर सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट। तो एक प्रकार के सारे काम उनके माध्यम से किए जाएंगे। कोई भी व्यक्ति समाज का ऐसा न बचे जिसको कोई तकलीफ है और उसकी हमारी योजना नहीं बनी उसका तकलीफ को दूर करने के लिए। तो यथासंभव हर नागरिक की चिंता करना, ये हम इस परिवार पहचान पत्र का जो एक हिसाब किताब है इसके माध्यम से करेंगे। काफी शुरू हो गया है, काफी आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि परिवार पहचान पत्र आज प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश और दुनिया के लिए मिसाल बन रहा है। जहां अनेक राज्यों ने PPP को अपनाने की पहल की है, तो वहीं सरकारी योजनाओं को लागू करने के लिए प्रशासन को सुविधा भी मिली है। अब बुढ़ापा पेंशन के लिए न सरपंच, न नंबरदार और न ही BDO कार्यालय जाने की जरूरत है। व्यक्ति की आय जैसे ही 60 वर्ष हो जाती है, उसका नाम बुढ़ापा पेंशन सूची में दर्ज हो जाता है और उसे आने वाले महीने से पेंशन मिलने आरंभ हो जाती है, जो सीधी लाभार्थियों के खाते में जाती है और हर महीने 2750 रुपए मिलने आरंभ हो जाते हैं। इस योजना से जहां विभिन्न सरकारी योजनाओं की अपात्र लाभार्थियों की लीकेज खत्म हुई है, वहीं पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ स्वतः मिलना आरंभ हो गया है। यही नहीं, जाति प्रमाण पत्र, PDS सेवाएं जैसे दर्जनों सेवाएं हैं जो अब लाभार्थियों तक ऑटोमेटिक तरीके से पहुंच रही हैं। इससे जहां कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आई है, वहीं योजनाओं का लाभ भी सुनिश्चित हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डाटा को फुल प्रूफ बनाने की अनेक चेक और बैरियर लगाए गए हैं ताकि कोई भी व्यक्ति इस डाटा से छेड़छाड़ न कर पाए। समय समय पर इस डाटा का सुरक्षा ऑडिट भी किया जाता है। इसके अलावा डाटा अपडेशन इसके निरंतर प्रक्रिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समय समय पर प्रशासन की ओर से कमेटियों द्वारा न केवल डाटा की जांच पड़ताल की जाती है बल्कि कोई त्रुटि पाए जाने पर उसे अपडेट भी किया जाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के ऐसे 68 लाख परिवार हैं जिन्होंने अपने परिवार संबंधी सभी जानकारियों को उपलब्ध करवाया है, जिसकी बदौलत सरकार परिवार पहचान पत्र का डाटा तैयार कर पाई और इससे गरीब परिवारों की पहचान भी हुई, जिन्हें सरकार ने योजनाओं का लाभ लेने के लिए पुख्ता प्रबंध भी किए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने आधार कार्ड के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाने का काम किया है, लेकिन हरियाणा सरकार ने एक कदम आगे बढ़कर प्रदेश के हर परिवार और नागरिक संबंधी डाटा की रिपोर्ट तैयार की है। परिवार पहचान पत्र के जरिए मुख्य पहचान व्यक्ति नहीं बल्कि परिवार को एक नई इकाई माना गया है। इसे ध्यान में रखते हुए एक परिवार के यूनिक ID बनाने का फैसला लिया है, जिसके आज सकारात्मक परिणाम धरातल पर देखने को मिल रहे हैं। आज दलाल और बिचौलिया संस्कृति पूरी तरह से समाप्त हो गई है। साथ ही सरकार का प्रयास है कि सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन धरातल पर हो ताकि अंत्योदय परिवारों के चेहरे पर खुशी लाई जा सके। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल का विजेता कौन है। तो
बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हो, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, हरियाणा सरकार की ओर से लॉन्च की गई समर्पण पोर्टल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका सही जवाब है ए, समाज में सेवा करना। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं सुनील कुमार कैथल से। सुनील, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नई शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं, उनके कार्य प्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हैं वो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसे ही शख्सियत से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है डॉक्टर दीन मोहम्मद, जो कि 9 से जिला बागवानी अधिकारी के पद पर काबिज है। सुनिए। ये जो आज डोर टू डोर एक वेजिटेबल सप्लाई की वैन शुरू की गई मेवात में, और ये एफपीओ के माध्यम से किसान से कंज्यूमर तक का है, फार्म टू डोर हम इसको कह सकते हैं। और इसका मकसद ये है कि भाई जो कंज्यूमर हैं उनको ताज़ा सब्जी मिलेगी, सही दाम पे मिलेगी, और जो हमारे किसान हैं उनको भी अच्छे रेट पे डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंच होगी, और उनको मंडियों के दिल्ली, गुड़गांव या दूर दूर की मंडियों तक चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, अपने इलाके में उनको मार्केट मिल जाए। ये फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारे यहाँ, उनमें से एक नगीना का एफपीओ है जिससे पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। अगर इसमें हमें कामयाबी मिलती है और इससे एफपीओ के जो डायरेक्टर हैं या उनके जो किसान सदस्य हैं उनको आमदनी होती है, तो हम इसको फर्दर एक्सटेंड करेंगे और बाकी सभी एफपीओ की तरफ से इस तरह के व्हीकल्स हम दिल्ली, गुड़गांव तक भी चलवाएंगे, ताकि मेवात की सब्जियां बिक सकें, किसानों की आमदनी बढ़ सके और लोगों को रोजगार मिल सके। इसमें खास बात यह है कि जो आज की जो ये वेजिटेबल सप्लाई वैन जारी की गई है, ये एक विकलांग इंसान है जिसके लिए रोजगार का साधन जुटाया गया है। और मैं सभी एफपीओ वालों को और सीबीबीओ राजस्थान कृषि विकास लिमिटेड जिन्हों के द्वारा ये एफपीओ प्रमोट किया गया है, उन सबको धन्यवाद कहना चाहता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस तरह का एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया जो आगे चल के मुझे लगता है कि किसानों के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। ये अभी पहली वैन है और इसकी कोई बाउंड्री या लिमिट हमने फिक्स नहीं की गई है। इसका मकसद है कि वे किसानों की सब्जियां जो है उचित दाम पर बिके और कंज्यूमर को भी उचित दाम पर ताज़ा सब्जियां मिले। ये नुह जिले में भी चला सकता है, गुड़गांव में भी चला सकता है, जहां इसको अच्छा लगेगा ये वहां अपनी वैन चला सकता है। इसकी कोई बाउंड्री फिक्स नहीं की गई। ये किसानों से न खरीदेगी ना उस तरह का कोई बिजनेस करेगी। ये किसानों की सब्जियां एफपीओ के ऑफिस पे कलेक्ट होंगी और जिन किसान जो किसान उस एफपीओ के सदस्य हैं वो अपनी सब्जियां नगीना एफपीओ कार्यालय पे लाएंगे और वहां से ये वैन उनको लेगी और उनका एक पर्टिकुलर मॉड्यूल बनाया गया है कि उसमें इसका वैन वाले का कितना शेयर होगा, किसान का कितना शेयर होगा, और कंज्यूमर को मार्केट से सस्ते रेट में मिलेंगी और ताज़ा सब्जी मिलेगी। अभी जो प्रोसेस है वो ये है कि हमारा किसान दिल्ली, गुड़गांव, आजादपुर या ओखला ले जाता है, फिर वहाँ से वापस जो है मंडी के जो वेंडर्स हैं वो लेके आते हैं, फिर रिटेलर्स पे जाती है, तो कंज्यूमर तक पहुँचते पहुँचते 3-4 लोग और आ जाते हैं और सब्जी की गुणवत्ता में भी कमी आ जाती है और उसकी फ्रेशनेस, ताजगी भी खत्म होती है। तो वो उन सब चीज़ों को ख़त्म करेगी और मिडल मैन का जो मार्जिन है उसको किसान तक पहुंचाएगी। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूँ आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हो, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर।
आत्मनिर्भर हरियाणा योजना का उद्देश्य क्या है? ए. लोन प्रदान करना, बी. आत्मनिर्भर बनना, सी. छोटे व्यवसाय प्रदान करना, डी. इनमें से कोई नहीं। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।